हेलो एवरीवन। कंप्यूटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा चुके हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। और वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पर आते हैं हम। 63 क्वेश्चन क्या करें, व्हाट इज़ ए हाफ बाइट आल्सो कॉल्ड। जो हाफ बाइट होती है वो क्या होती है, किसको क्या कहते हैं हम, निब्बल कहते हैं। और एक निब्बल कितने बाइट के बराबर होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एस एम पी एस स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर क्या क्या है, एस एम पी एस की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है। तो एस एम पी एस की फुल फॉर्म हो जाएगी स्विच्ड मोर पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये किसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, एस एम पी एस की फुल फॉर्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू what do we use to change the appearance and positioning of text document in MS Word। तो उसको क्या कहते हैं, किसी भी हम क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट डू वी यूज टू चेंज द अपीयरेंस एंड पोजीशन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की जो हम पोजीशन चेंज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जो MS वर्ड के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद और उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाती है, एक तरह से फॉर्मेटिंग कहलाती है। आपने देखा होगा जैसे हमने ये वर्ड टाइप किया, वर्ड टाइप करने के बाद उसकी पोजीशन चेक कर रहे हैं, किसी भी तरह का उसके अंदर फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिंग कहलाता है वो। आगे बढ़ते हैं। ए डैश इज़ अप्रोक्सीमेटली ए मिलियन बाइट, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मेगा बाइट कहलाता है। एक अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 1 मिलियन बाइट्स के जो बराबर होता है उसको मेगा बाइट बोलते हैं, आपको याद रखना है। और 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, 1024 किलोबाइट होते हैं, इसको के बी बोलेंगे। और 1 GB के अंदर भी कितने होते हैं, 1024, 1 GB के अंदर 1024 क्या हो जाएंगे, मेगाबाइट। किलोबाइट नहीं होंगे, मेगाबाइट होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। डेजी व्हील, ड्रम, चेन, ईटीसी और द क्या होते हैं ये एक तरह के प्रिंटर्स होते हैं। ये प्रिंटर की क्या है, ये फीचर है, इस टाइप के प्रिंटर होते हैं। डेजी व्हील, ड्रम, चेन, ये प्रिंटर के नाम हैं, इस टाइप के प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये एक्सटेंशन दिया हुआ है एक्स एम एल स्टैंड्स फॉर। तो एक्स एम एल की क्या कहेंगे हम, फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज एच टी पी पी प्रोटोकॉल। तो जो स्कीम एच टी टी पी प्रोटोकॉल की जो स्कीम होती है वो क्या होती है, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ये स्कीम होती है एच टी पी पी प्रोटोकॉल की। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जाम्पल। जो मैग्नेटिक डिस्क होता है वो किस तरह की मेमोरी का एग्जाम्पल है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओ एस आई इज़ टर्म ऑफ कंप्यूटर। जो ओ एस आई होता है, ओ एस आई टर्म ऑफ कंप्यूटर, ओ एस आई यहाँ पर ओ एस आई की फुल फॉर्म पूछ ली तो ओ एस आई स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ओ एस आई की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको बोलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज़ ए बायोस। जो स्टोरेज डिवाइस होएगा बायोस, किस तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहलाएगा बायोस। और बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन टाइप ऑफ एक्सेल 2007 फाइल। जो एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है तो वो एक्स एल एस एक्स होता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करते रहे अपने, ओके। चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 74, कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली posing as another individual is known as the crime of। तो ये क्या कहलाएगा, कोई भी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई लीक कर रहा है या आपकी बिना परमिशन के कोई आपके सिस्टम के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल को क्या कर रहा है, जान रहा है और किसी तरह का क्राइम अगर करता है वो, तो वो क्या कहेगा, आइडेंटिटी थेफ्ट
किसी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो आपकी आइडेंटिटी क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक क्राइम होगा, क्राइम के अंदर आएगा। आइडेंटिटी थेफ्ट बोलेंगे इसको, चोरी मतलब आपकी पहचान की चोरी कर रहा है वो। तो द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इज ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगा, लाइन स्पेसिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कोई भी अगर कंप्यूटर है आपके पास, अगर वो बूट नहीं कर रहा है, डज नॉट बूट यहाँ पे लिखा है ना, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, वो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा जिसके पास क्या नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। किसी सिस्टम के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो चलेगा ही नहीं, सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं, जैसे हम बोलेंगे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS मतलब एक होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं 77, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप, तो इसको बोलते हैं LSIC। तो प्रोग्राम्ड चिप का जो हम अदर नेम भी ले सकते हैं, क्या क्या हो जाएगा वो, LSIC चिप कहलाएगी वो। आगे बढ़ते हैं, ए नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू, कितना, एक जो CD रोम होता है, CD आपने देखा होगा, CD जो होती है जिसके अंदर पहले मूवीज़ आती थी, आज से 10 साल पहले CD के अंदर मूवीज़ वगैरह देखते थे हम लोग, तो 10 या 15 साल पहले आती थी, हाँ। और उसको क्या बोलते हैं, CD के अंदर नहीं, उसने कहा है कि उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो 680 स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अप टू इतने कैपेसिटी तक उसके अंदर हम स्टोर कर सकते थे कोई भी डेटा या मूवी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की स्पेल फुल फॉर्म क्या जाएगी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे रैम, तो उसे कहते हैं, रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और CPU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और वहीं पे कई बार पूछ लेते एग्जाम के अंदर, UPS की फुल फॉर्म क्या होगी, UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, UPS की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। वहीं पर हम बात करेंगे मैन, एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो एक शहर को कनेक्ट करता है नेट के थ्रू। और एक होता है वैन, वैन जिसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, एक पूरे विश्व को कनेक्ट करता है, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपको आपने देखा हुआ घर के अंदर जब किसी का भी आपका नेट ख़त्म हो जाता है, तो डेटा ख़त्म होने के बाद किसी दूसरे से आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। तो अब बात करते हैं हम एस्काई स्टैंड्स फॉर, एस्काई स्टैंड्स फॉर का मीनिंग क्या हुआ, एस्काई की फुल फॉर्म क्या होगी, ASCII, तो ये होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर ये। तो एस्काई की फुल फॉर्म यहाँ पे दी गई है, ये आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो कब डेवलप हुआ था, जो उसका टाइम पीरियड रहा था वो 1956 से 1965 तक सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ हुए थे। और मैंने सभी जनरेशन, जो जितनी भी जनरेशन हुई हैं फर्स्ट से लेकर के और अभी तक जो भी जनरेशन चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है, अभी वर्तमान में कार्यरत है। और अगर इसकी वीडियोस आपको, मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जनरेशन के ऊपर, वो वीडियोस आप कमेंट नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है, और उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन से आप वो वीडियोस पर सीधा लिंक के ऊपर क्लिक करके सीधा वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्या कह रहे हैं, व्हाट डिड आर्क रिवेल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इंक डिसाइड टू जॉइन हैंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल, जो एक तरह की मेमोरी होती है, स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, रोम। स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम होती है। और रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और
यहीं पर अगर हम बात करेंगे, एक होता है रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं पे मैंने अभी अभी बताया आपको सीपीयू की फुल फॉर्म आप सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एएलयू की फुल फॉर्म हो जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कहते हैं एएलयू को। और सीयू बोलते हैं हम, सीयू भी होता है कंप्यूटर के अंदर, तो इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और वहीं पर हम बात करेंगे रैम के बारे में हमने बात कर ली। और कई बार सीडी के बारे में पूछ लेते हैं, सीडी तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोल देंगे। और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटली वर्सटाइल डिस्क होता है डीवीडी की फुल फॉर्म। सीआरटी की फुल फॉर्म आ जाती है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स बताई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यहाँ पर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।